नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 4-5 महीनों में हम देख सकते हैं कि चाइना से कई बार इंडिया में कभी कुछ लोग एंटर कर जाते हैं इलीगली विदाउट एनी वीज़ा, और ये बॉर्डर के अक्रॉस आ जाते हैं। इनफैक्ट बीच में हमने देखा कि कभी कभार जानवर भी एंटर कर गए हैं। ये सभी चीज़ों की आप न्यूज़ कटिंग यहाँ पे देख सकते हैं। ये खबर सितंबर 5 की है, जब इंडिया ने 3 चाइनीज़ सिटीजन्स को रेस्क्यू किया अलॉन्ग द सिक्किम बॉर्डर, और इसके बाद इंडिया ने इनकी पूछताछ करने के बाद इनको वापस लौटा दिया। इनफैक्ट उसके बाद की बात है, और ये चीज़ दिस इज़ अराउंड 15 सितंबर के आसपास की बात है ये, जब इंडियन आर्मी ने 13 याक और 4 कैटल को चाइना को वापस लौटाया, जब वो गलती से अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के अक्रॉस इंडिया में घुस आए थे। लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, और ये अक्टूबर 20 की बात है, जब हमने ये वाली न्यूज़ कवर की थी, इंडिया कैप्चर्स चाइनीज़ सोल्जर इन लद्दाख। दिस इज़ प्रिसाइजली अक्टूबर 20 की ये बात है, जब ये वाला सोल्जर इंडिया में गलती से घुस आया था, और इसने बताया कि मैं अपना रास्ता भूल चुका हूँ, मैं एक तरीके से भटक चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे गलती से आ गया। नाउ ऐसा ही इंसिडेंट एक बार फिर से अब हुआ है आज, यानी कि 9 जनवरी के दिन। आज फिर से चाइना का एक सोल्जर लद्दाख को क्रॉस करके, इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके लद्दाख में आ चुका है। दिस इज़ अ स्लाइटली वरीसम सिचुएशन, जानेंगे इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, लेकिन साथ ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का डिस्कशन भी किया जाएगा कि क्या भारत को अपनी पकड़ का लाभ उठाना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम हमने उनके सोल्जर को लौटा दिया था। इस बार बात हो रही है कि क्या हमें उसको लौटाना चाहिए या नहीं लौटाना चाहिए, एंड हमें बेसिकली किस तरीके से भारत इसका फ़ायदा उठा सकती है। इन्हीं सब चीज़ों की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप देखें, अक्टूबर 20 वाला जो सोल्जर जो अक्टूबर 20 को भारत में घुस आया था, वो असल में डेमचौक के इलाके से घुसकर अंदर आया था। ये वाला डेमचौक का इलाका है, यहाँ पे वो गलती से घुस आया था। इनफैक्ट उस टाइम पे भी सर्दी काफ़ी थी, तो उसको भारत ने हर तरह की हेल्प की। उसको हमने गर्म कपड़े भी दिए, उसको खाना भी दिया, उसको मेडिकल अटेंशन भी दी, और पूछताछ करने के बाद भारत ने उसको लौटा दिया था। लद्दाख में आप देख सकते हैं, डेमचौक में पकड़ा गया चीनी सैनिक, पूछताछ के बाद वापस पीएलए को सौंपा गया। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है इंडियन आर्मी का। एज पर दी एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स ही विल बी रिटर्न्ड बैक टू चाइनीज ऑफिशियल्स एट द चुशु मोल्डो मीटिंग पॉइंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मेलिटीज। अब क्या हुआ है, फिर से ऐसा ही इंसिडेंट आपके सामने हुआ है, एंड दिस इज जनवरी 9, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चाइनीज सोल्जर कैप्चर्ड ऑन द इंडियन साइड ऑफ एलएसी इन टेंस लद्दाख, क्वेश्चनिंग इज अंडरवे। ये वाली खबर न्यूज़ 18 इंडिया की आप देख सकते हैं, आपके सामने है। नाउ इस बार जो सोल्जर आया है, ये असल में ये क्रॉस करके आया है चुशुल सेक्टर नियर द गुरोंग हिल। ठीक है, तो ये चुशुल के ही सेक्टर में, चुशुल का सेक्टर असल में काफ़ी बड़ा सेक्टर है, राइट। तो चुशुल के ही सेक्टर में फिर से, और आपका जो स्टैंड ऑफ है वो भी मोस्टली यहीं पे चल रहा है, और इसी सेक्टर में एक बार फिर से सोल्जर अंदर घुस के आ चुका है इन द ईस्टर्न लद्दाख। और ये जो असल में एंट्री हुई थी, ये फ्राइडे मॉर्निंग की हुई है। आर्मी ने इस चीज़ को रिलीज़ किया है आज दोपहर के आसपास की बात है, जब हम आपके सामने इसको पेश कर रहे हैं। नाउ अगेन, क्या ये वाला सोल्जर भी गलती से आया था, क्या ये वाला सोल्जर भी इनएडवर्टेंटली आया था? तो यहाँ पे आर्मी के जो इनपुट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि पीएलए का सोल्जर गलती से अगेन रास्ता भटक गया था, जिसकी वजह से वो इंडियन टेरिटरी इनएडवर्टेंटली एंटर कर गया था। नाउ क्या इसको लौटाया जाएगा? तो इस सवाल का जवाब आर्मी ऑलरेडी दे चुकी है। इंडियन आर्मी ने बोला है दैट द चाइनीज सोल्जर विल ईदर बी रिटर्न्ड लेटर टुडे, यानी कि या तो आज सैटरडे के दिन या फिर संडे के दिन लौटा दिया जाएगा, आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द पीएलए सोल्जर स्ट्रेड अक्रॉस द एलएसी। आर्मी ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया है, आप उसको जाके भी देख सकते हैं। यही बात कही गई है। इंडियन आर्मी सेड चाइनीज सोल्जर वॉज एप्रीहेंडेड ऑन द इंडियन साइड ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स ऑफ फ्राइडे, एंड इसको हिरासत में ले लिया गया था। अब पूछताछ चल रही है। पूछताछ होने के बाद उन्होंने कहा है कि हमें कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा है, लेकिन हम इसको लौटा देंगे आज रात को या फिर कल सुबह की बात है ये। ठीक है, सवाल जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि शुड ही बी रिटर्न्ड। देखिए, जो अक्टूबर 20 वाला जो इनकर्जन हुआ था, या इनकर्जन नहीं कहना चाहिए, जो अक्टूबर 20 को जो सोल्जर आया था उसका नाम था कॉर्पोरल वैंग या लॉन्ग। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्पोरल वैंग या लॉन्ग। ये वाला जो कॉर्पोरल इंडिया में घुस आया था डेमचौक के एरिया में, उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे,
उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, वो कांप रहा था, लेकिन उसके पास कुछ सिविल या मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स ज़रूर थे जब उसको इंडियन आर्मी ने पकड़ा था, कैप्चर किया था लद्दाख में। नाउ इवन दो जो इस बार सोल्जर आया है इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, सिविल या मिलिट्री कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल ये आता है कि जब इतना टेंस सिचुएशन चल रहा हो तो ऐसा 2 बार कैसे हुआ, ऐसा सेकेंड टाइम क्यों हुआ कि सडनली एक सोल्जर फिर से इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करके आ चुका है, जबकि एवरीबडी इज अवेयर, स्पेशली मैं कहता हूं जो मिलिट्री और आर्मी के लोग हैं वो इस चीज़ को लेके बहुत ही सतर्क हैं। अगर कोई आम नागरिक हो या फिर मान लीजिए कोई जानवर हो जैसे पहले हो चुका है तो इट इज़ स्टिल अंडरस्टैंडेबल, लेकिन आर्मी का ही कोई बंदा फिर से क्रॉस करके आ रहा है, दिस इज समथिंग विच इज वरीसम। एंड इस चीज को लेके कई सारे एक्सपर्ट्स भी सवाल उठा रहे हैं। सो दैट इज वाई वी आर रेजिंग द क्वेश्चन, शुड ही बी रिटर्न्ड और नॉट। देखिए, इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में जितनी भी अभी बातचीत हुई है, जितनी भी मिलिट्री टॉक्स हुई हैं, उनका नतीजा कुछ नहीं निकला है। कई बार बीच में ऐसा हुआ जब चाइनीज आर्मी ने कहा कि हाँ हम पीछे जाने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने पहली शर्त भारत पे रखी कि पहले आप पीछे जाइए फिर हम पीछे जाएंगे। ऑब्वियसली भारत इस चीज़ को लेके खुश नहीं था। इनफैक्ट जो लेटेस्ट राउंड हुई है इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच में, वो 8वीं राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स हुई थी एट द कोर कमांडर लेवल, उसमें भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला था और डेडलॉक अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। ये वाला जो टॉक्स हुई थी ये नवंबर 6 को हुई थी, जिसमें कोई फर्दर मूवमेंट नहीं हुई, कोई फर्दर डायलॉग नहीं हुआ। आप देख सकते हैं आउटलुक की ये न्यूज़ है, नो ब्रेक थ्रू एट इंडिया चाइना मिलिट्री टॉक्स। तो इस टाइम पे ऑलरेडी 6 महीने हो चुके थे, आज आपके सामने 8 महीने हो चुके हैं, डेवलपमेंट आज भी नहीं है। एंड व्हाई आर दीज थिंग्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन? इनफैक्ट ना केवल ये, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि गिवन दैट इंडिया एंड PLA फोर्सेज आर लॉक्ड इन अ टेंस वॉर रेडी स्टैंड ऑफ, इट इज ऑड दैट अनदर चाइनीज सोल्जर हैज क्रॉस्ड इनटू द इंडियन साइड अलोन। ठीक है, ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि एक और चाइनीज सोल्जर फिर से इंडियन साइड में अकेला घुस आया है। या तो ये कोई डिफाई है, या तो ये कोई स्पाई है, या फिर ये कोई डिफेक्टर है, यानी कि या तो ये अपना दल बदलना चाहता है या फिर ये किसी तरह का जासूस है। Unlike in October, when India quickly returned a captured soldier, it must leverage its latest catch. तो यही चीज कई सारे एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि जिस तरीके से भारत ने जल्दबाजी में उस अक्टूबर के टाइम पे सोल्जर को लौटा दिया, इस टाइम पे भारत को इस कैच का पूरा लाभ उठाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।